सारे बच्चों और दोस्तों जिनका 23 अगस्त का पेपर था यानी आज के दिन का, उनका पेपर उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना आंसर मिला लीजिएगा। और बाकी जिन बच्चों का आगे पेपर होने वाला है वो भी ज़रूर इस वीडियो को वॉच कर लें, पूरी वीडियो वॉच करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। बहुत फास्ट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा, तवज्जो यहीं पे होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनिंग का कह रहा है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुख करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, जैसे इस तरीके से पश्चिम किधर है, आपका इधर है, इधर खड़े हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 270 डिग्री घूमने का मतलब हो गया कम से कम इतना घूमेंगे। 270 डिग्री यही होता है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमे। तो कह रहा है इस कंडीशन में फिर आपका मुंह किधर हो जाएगा, यानी नीचे की साइड में हो जाएगा, यानी दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। क्या कह रहा है कि 15 मीटर क्या कह रहा है, पूरब इधर है, 15 मीटर चलता है पूरब की तरफ। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कई मीटर जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है। फिर कह रहा है कि दोबारा बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो फिर इस साइड जाएगा, देखिए उत्तर की तरफ जाएगा तो बायां जिधर आपका बायां उधर ही मुड़ जाएगा, फिर 15 मीटर चल रहा है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है कि वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 15 है, ये 15 है, तो ये 10 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक आयत का निर्माण कर रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन है, इसमें मैं तरीका बता दूंगा, ऑप्शन बता दूंगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थी और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों, नामांकित अभ्यर्थियों में से वितरण दर्शाते हैं। पूछ क्या रहा है, संस्था एसपी, क्या कह रहा है, एसपी, संस्था एसपी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या। देखिए यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 57 दी हुई है और नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 50 दिया हुआ है। यानी उत्तीर्ण करने वाले क्या है, 5700 हैं, और नामांकित यानी उसमें जो फॉर्म भरने वाले 50 थे, लेकिन सभी उत्तीर्ण करते नहीं, जानते ही आप, कुछ फेल हो गए होंगे। तो वही कह रहा है कि एसपी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या, एसपी जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें हम देखेंगे एसपी कहाँ है, यहाँ पर है, अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्था टी और आर नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। जो नामांकित अभ्यर्थी थे, यानी इस इधर के पाई चार्ट की बात कर रहा है, उसमें टी और आर यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। कह रहा है अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, टी का जो है 8% है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे 50 का 8% निकालेंगे। क्या करेंगे, 50 का 8% निकाल लेंगे, क्लियर है। फिर इसमें जोड़ेंगे क्या, इस आर का, टी और आर कह रहा है ना, तो आर वाला यानी 10% निकालेंगे, 50 का क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे जो कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में पी एस की बात कर रहा है, तो 5700 यानी कि पी का 18% है, तो इसके 18% निकाल लेंगे, ठीक। और इसमें ऐड करेंगे एस वाले का, यानी 16%, 5700 गुणे 16 बटे में आपका 100। तो इसको हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और बड़े में से छोटे को घटा देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी 399 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या है, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, यानी ट्रे नाम की है कोई, ट्रे समझिए, ट्रे क्या कह रही है, टेबल टेनिस खेलती है, यानी टेबल टेनिस के अंतर्गत आती है। आगे कह रहा है टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, यानी ये जो खेल है वो क्या है, हार्ड खेल है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो दोस्तों क्या है, कठिन खेल के अंतर्गत ही तो ट्रे आ रही है, तो ट्रे क्या है, एक कठिन खेल नहीं खेलेगी। देखिए ट्रे जो है आपके एकदम अंदर वाला है, तो वो क्या कठिन खेल नहीं खेल रही है, हार्ड वर्क के अंतर्गत आ रही है, तो बिल्कुल सही है। तो बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एक दो थोड़ा सा हो सकता है धुंधला आप लोगों को दिखाई दे, स्क्रीनशॉट लिया गया है, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था उसकी वजह से, तो यहाँ पे कट करके मैंने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले में हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है, यानी हमको विषम चुनना है। देखिए त्रिकोण है, त्रिकोण आपकी होती है 2D, लेकिन गोला आपकी क्या होती है, 3D होती है, वृत्त आपकी 2D होती है, वर्ग आपका 2D होता है। इसमें अलग क्या हो गया, 3D वाला, यानी गोला आपका अलग है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में स्क्रेबल को इतना लिखा जाता है तो उसी कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में इस क्या है, ये आपका क्या स्टैंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम वैल्यू रखी गई है। देखिए एस की वैल्यू 19 होती है, जो आपकी पोजीशन सेम होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है और ए की वैल्यू 1 होती है,
उसके बाद बी डबल बी है तो डबल 2 लिखा हुआ है, एल की वैल्यू 12 होती है और ई की वैल्यू 5 होती है, सेम पोजीशन पर रख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे एस की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 19 होती है, इसके बाद टी की वैल्यू 20 होती है, उसके बाद यू की वैल्यू 21 होती है, उसके बाद डबल एन है यानी एन की वैल्यू 14 होती है तो डबल 14 हम बना देंगे, उसके बाद ई की वैल्यू 5 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है। ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 19 20 21, 19 20 21, डबल 14 5 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे क्या करें, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा वो मेरी माँ की बहन। मेरी माँ की बहन क्या लगेगी, आप कहेंगे कि मेरी मौसी लगेगी यानी खाला लगेगी। कि माँ क्या कह रहा है, मेरी माँ मेरी सॉरी कह रहा है कि वो मेरी बहन की माँ, वो मेरी बहन की माँ का मतलब वो एक महिला की इशारा करते हुए निर्मला ने कहा कि वो मेरी बहन की माँ, यानी वो निर्मला की माँ ही होगी, उसकी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो कह रहे हैं निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है, बताइए फटाफट। निर्मला के वो क्या संबंध होगा, बुआ लगेगी। और आगे देखिए अगला अक्षर यहाँ पर क्या होगा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है पी का संबंध जैसे क्यू से टी का संबंध यहाँ पे क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान है, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे पी के बाद क्यू आता है, टी के बाद क्या आता है आपका यू आता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। ब्लाइंड्स क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, आजकल देखिए वहाँ पर दुबई का जो है फैशन आजकल इंडिया में चल रहा है। जो आपकी विंडोज़ पे लगी रहती है ब्लाइंड्स वो होती है, वो इस तरीके से पट्टी नुमा रहता है, पर्दा ही रहता है, पट्टी नुमा रहता है, पट्टी नुमा, ठीक है, पट्टी नुमा रहता है। उसको हम खींच करके ऐसे घूम करके आपस में लिपट जाता है, खोलते हैं बंद करते हैं, उस टाइप का होता है। तो कह रहा है कि पर्दे कपड़े से संबंधित है, यानी पर्दा जो है कपड़े से बनाया जाता है, वैसे ब्लाइंड किससे बनाया जाता है, तो ब्लाइंड जो होता है स्लेट से बनाया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है साबुन का संबंध जैसे साफ सफाई से है उसी तरह इत्र का संबंध, इत्र आप जानते हैं जो खुशबू वाली होती है, तो उसका संबंध गंध से होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, यदि आप दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम आपका किधर होगा, ये दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ कह रहा है मुंह करके खड़े हैं, तो दोस्तों कह रहा है कि 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, यानी इस तरीके से हैं, और 180 डिग्री क्या करें, इस तरीके से दाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस दिशा में हो जाएंगे, दाईं ओर 180 डिग्री मुड़ेंगे तो एकदम पलट जाएंगे। तो कह रहा है अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो ये जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर मैं बताऊंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलते हैं। ये आपका वेन डायग्राम बना करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फटाफट हमको सॉल्व करना है क्योंकि शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन हमें आज ही अपलोड करना है। कह रहा है 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 विद्यार्थी इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं। 18 वीडियो गेम आउटडोर गेम दोनों खेल पसंद करते हैं। 42 को वीडियो गेम और इंडोर दोनों गेम पसंद है तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। वेन आरेख का उपयोग करके इन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो देखिए 25 से 36 बन रहा है, 36 से 49 बन रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, और 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, तो आगे ए की वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 रखा हुआ, उसके बाद 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी की जगह 100 हो जाएगा, और ए प्लस बी की वैल्यू निकालना 164 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या कह रहा है, पी इज ग्रेटर देन क्यू बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब, और पी इज लेस देन क्यू बराबर पी क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर कुछ करना नहीं दोस्तों, यहाँ पर समझ लिए 1 क्या है P है और 2 क्या है Q है, बस P और Q की वैल्यू के हिसाब से इस सूत्र का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब करेंगे, कोष्टक के अंदर पहले काम कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना के 8 यानी 9 हो जाएगा। फिर लेस देन 3 है, यानी कि यहाँ पर भी अब P की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, Q की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा P लेस देन Q का P क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर। P आपकी क्या है 9 है, तो 9 का क्यूब 9 9 81 नमा दोस्तों कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, और माइनस आपका जो है 3 है, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी कि 720 आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर बारीकी से जांच करेंगे तो क्या कह रहा है, ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ दोस्तों ई ऐसा अक्षर है जिसके पहले और बाद में देखिए चिन्ह का यूज किया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
यहाँ पर क्या दिए गए संयोजन पैटर्न को देखिए और आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग अल्फ़ाबेट और ये इसके पैटर्न को समझ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के हो या मैथ के, दोस्तों पूरा रीजनिंग की तो 100+ वीडियो मेरे चैनल पेज पे मिल जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहले अक्षर को लेंगे सबके ए सी और क्या है ई है, तो ए से सी बन रहा है यानी ए बी सी से डी ई यानी एफ जी, यानी यहाँ पर आएगा जी। पहला जी किस में है, सिर्फ इसी में है और आपको टाइम बचाना है दोस्तों। अगर पहला ही मिल गया तो पहला अगर ऑप्शन में है, सिर्फ एक ठो में है, तो उसी पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे और कुछ टाइम नहीं बर्बाद करनी, काम हो गया। अब यहाँ पर मिसिंग संख्या का है काम, तो इसको भी पैटर्न को समझ लीजिए। जैसे 1 से 1 बना, उसके बाद 9 बना, उसके बाद 27 बना, उसके बाद 25 बना हुआ है, उसके बाद 125 बना हुआ। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर हो ये रहा है कि 1 से 1 बन रहा है, यानी कि पहले तो 1 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है, 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ, 1 का स्क्वायर है, फिर 1 का क्यूब है, फिर उसके बाद 9 है यानी 3 का स्क्वायर है, फिर 27 है यानी 3 का क्यूब है, फिर क्या है 25 है यानी 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 का क्यूब है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 343 होता है 7 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा, 7 7 49। देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला क्रम में हैं, वर्णमाला क्रम में है, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सीरियल क्रम को ये फॉलो कर रहे हैं। देखिए कोलॉप्स को देखेंगे अगर, तो यहाँ पर सी तो ठीक है, सी के बाद ओ आया है, ओ के बाद एल आ रहा है, लेकिन ओ से पहले एल आता है तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे इन्वेलप में भी देखिए ई है, एन है, उसके बाद यहाँ पर ई दे दिया हुआ, ये भी सीरियल क्रम में नहीं, ये भी गलत है। लेकिन ब्लूप्स में देखिए बी आता है, एल आता है, एल के बाद ओ आता है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद एस आता है, ये आपको फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर सर्किल जो है क्या हो रहा है, नौकर पेशी नियोजित लोगों को दर्शाता है, वर्ग पिछड़े लोगों को और त्रिभुज शिक्षित लोगों को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो पहले तो ये जो त्रिभुज के अंदर वाला हिस्सा है वो तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये शिक्षित को दर्शा रहा है और हमें पिछड़े ऐसे लोगों को चुनना है जो शिक्षित न हो। बाकी बचा हुआ इस वर्ग के अंदर यही पिछड़ा वर्ग है, तो इसमें से जोड़ लीजिए, 2 ही नंबर है, 17 5 22, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों HCF का मान निकालना ही है, मैथ वाला क्वेश्चन है, तो HCF का मान निकालने के लिए या तो दशमलव समय से खत्म कर दीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो सबसे छोटी संख्या है हम उसको देखेंगे, जैसे 0.05 है, इसको देखेंगे कि क्या ये सारी आगे की संख्याओं को काट रही है। अगर काट रही है तो यही आपका HCF हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल काट रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे छोटी से छोटी संख्या पूछे और शेष बचाए, तो क्या करेंगे, जो संख्याएं जैसे 4 6 7 8 और 9 दिया हुआ है उसका हम LCM निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकाल करके जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे। बस यही सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कह रही है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत आसान है, यहाँ पर 30 टेबल का लागत मूल्य का मतलब क्या है, कास्टिंग प्राइस CP बराबर है 40 मूल्य के आपके जो है SP के। बस यहाँ से आप रिलेशन निकाल लेंगे, वहाँ से आपका मान निकल जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है। यानी पहले तो 10 रुपये में 4 खरीदता है, फिर 10 रुपये में 5 खरीदता है। इसको भी बैलेंस करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि अब वो पूरे लाट को 20 में 9 की दर से बेचता है तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत आएगा, हानि और आएगा 1 सही 19/81%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति ग्राम है। 17 प्रति ग्राम की दर से एक मिश्रण बनाया गया, तो कह रहा करने के लिए क्या कह रहा है, 17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण वाला क्वेश्चन है, एक का 11 कह रहा है, एक का 21 कह रहा है, तो 17 का मिश्रण बना रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों तिर्यक वाला काम कर दीजिए, घटा लीजिए, तो 17 में से घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 17 3 4 हो जाएगा। 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर संबंधी का निशान बना दीजिए, काट दीजिए, 2 संबंधी 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या कह रहा है, 12.5 प्रति 10 एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, तो चुटकियों का काम है 8 वर्ष में। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों की नियुक्ति किया। ठीक है, ये आपका दोस्तों टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, उसी से ही सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को
समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। दूसरा भी ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 12 पुरुष 18 महिला वाला। ये आपका पुरुष और यानी कि आपका मेन एंड वोमेन वाले इस तरीके से सॉल्व होगा, जैसे 12 पुरुष 12 मेन एंड 18 वोमेन है, इस तरीके का एक रिलेशन निकलेगा। कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन। ठीक है, इसको बैलेंस बनाने के लिए बराबर करेंगे, फिर 9 पुरुष यानी 9 मेन प्लस कह रहा आगे 9 पुरुष और 18 महिलाएं यानी 18 वोमेन उसी काम को कह रहा कि 12 दिन में पूरा करती हैं। तो काम तो बराबर है, तो इस तरीके से बैलेंस करके M/W का रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद किसी एक को लेकर के ये 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम करें तो वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, इससे रिलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ी, ये आपका मुझको लग रहा है कि चाल दूरी वाला क्वेश्चन है। कह रहे 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर और 32 किलोमीटर चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है? तेज गति से चलने वाली की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका आंसर दोस्तों 120 मीटर होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस कैलकुलेटर इतनी ना जगह यहाँ पर है ना कुछ नहीं, जो सॉल्व करने लायक है स्पीडली मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। जिसमें टाइम लगने वाली है या कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ आप टिक लगा करके बता दूंगा। आगे कह रहा है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंगों को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? इस 65 से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मान लीजिए प्लेटफार्म पर यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है तो वो ट्रेन क्या होगी, इस व्यक्ति को पार कितनी देर में करेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो ट्रेन की लंबाई होगी बस वो उतना ही गुजर जाएगी तो व्यक्ति को पार कर जाएगी। ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए जो समय लगेगा, समय पूछ रहा है यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो इसको पार करने में जो समय लगेगा वही होगा यानी 7.6 सेकंड लगेगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, निखिल की ऋतु की आय 2 पॉइंट, देखिए आय दिया हुआ 2.1 और उसका बाद खर्च दिया हुआ 5.3 और दोस्तों उसके बाद बचत का अनुपात दिया हुआ 4:1 का। कह रहे यदि निखिल और ऋतु दोनों को कुल मिलाकर मानसिक बचत 10,000 रुपया हो जाती है तो कह रहा है कि प्रत्येक की मानसिक आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर 28,000 और 14,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम 20% प्राप्त अंक हुए और एक को 5 अंकों में अनुत्तीर्ण हो, यानी कि 20% अंक प्राप्त हुए और वो क्या हुआ है 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी -5 अंक से। आगे कह रहा है एक अन्य छात्र जो कि अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, दूसरा छात्र 30% स्कोर करता है तो वो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण अंकों से क्या कर रहा है वो 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर 1600 है। 3 वर्ष के बाद सामान्य दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और 25-22 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालना है और 12/2/2022 से 11/2/2023 तक का मान पूछ रहा है, यानी लगभग 1 साल भी कह सकते हैं। कुछ सोचेंगे कि 1 साल से 1 दिन कम की बात हो रही है, तो पूरा 1 ही साल मान करके चलिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है दोस्तों 73,000 का जब 1 ही साल का निकालना है तो 73,000 का हम क्या करेंगे 73,000 का 15% निकाल लीजिए। बस इसको कैलकुलेट करके कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा देख लीजिए काट करके, तो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे 15 0 0 15 तिहाई 45 73,000 15 तिहाई 45 को 5 हो जाएगा और दोस्तों क्या हो जाएगा 15 साते 100 15 साते 105 और 105 और 15 तिहाई 45 यानी 109 हो जाएगा, यानी कि 10 9 50। देखिए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से 34वां क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि रुपया 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है, तो इसको भी हमें कुछ करना नहीं है। 475 का हमें 15% निकाल देना है। 475 का 15% निकालेंगे तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन आएगा 71.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन छूट देने वाले मूल्य पर 8% की बिक्री का कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए पहले वो क्या कह रहा है
कोई भी मान लीजिए कि x है वस्तु, पूछ क्या कह रहा है, अंकित मूल्य मान लेते हैं x है, तो x पर पहले क्या करे 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 10% की छूट का मतलब 90 हो गया, 90/100। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा उस पर क्या कर रहा है, बिक्री कर लगा देता है 8% का। तो यहाँ पर जो बिक्री कर लगा रहा है ये फ़ायदे में जुड़ जाएगा दुकानदार के। तो फायदे देखिए, लॉस वाले में क्या करते हैं, 100 में से घटा करके लिखते हैं और फ़ायदे में 100 में जोड़ करके, यानी 108 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यही सब करने के बाद ग्राहक कितना दे रहा है, 34,020 रुपया। इसको कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 35,000 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे यदि x और 1/x x नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर x प्लस 1/x का औसत है, दो संख्याएं हैं तो बटे में 2 जाएगा और बराबर क्या कह रहे हैं, m है। तो यहाँ पर हमें 2 बटे में न लिख करके इसके बराबर 2m लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत दोस्तों, 2m हो जाएगा। और कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर हम क्या x प्लस 1/x का होल का स्क्वायर माइनस 2 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। अब बटे में 2 है तो अब मान रख दीजिए x प्लस 1/x की 2m है, तो यहाँ पर 2m स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 2 बटे में 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। देखिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर कह रहे यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है, 9 क्रमागत संख्याएं कह रहा है, 1 घटाइए 8, उसका दूना कर दीजिए, 8 दूना के 16। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें, यदि आपके पास एक नियमित विंश फलक, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज किए होंगे, बहुत लोग छोड़ दिए होंगे क्योंकि एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन। विंश फलक जो होता है इकोसाहेड्रॉन, ये होता है 20 फलकों वाला, 20 फलकों वाले को विंश फलक कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो कि इसके 6 फलकों को काटता है। अब 20 फलक वाले को अगर हम रख दें और इसके 6 फलकों को काट दें तो कह रहा परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन के आकार क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूज़न है, इसमें मुझको भी कन्फ्यूज़न है कि आपका षटभुज होगा कि पंचभुज होगा। देख लीजिएगा आप लोग भी, इसको कहीं मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मुझको कन्फ्यूज़न थी। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। गलत संख्या की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर 4 है, उसके बाद 7 है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में उसके बाद 7 6 13 हो जाएगा। पहले 3 जोड़ा गया, उसके बाद 6 जोड़ा गया, 6 के बाद दोस्तों क्या जोड़ा जाएगा, 3 के गुणे के रूप में जोड़ा। पहले में 3 जोड़ा 6 जोड़ा, यानी कि 3 दूना के 6 हुआ। उसके बाद 3 3 के 9 जोड़ना चाहिए, तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए, आ रहा है 21। क्योंकि आगे क्या करेंगे, 3 चौक को 12 जोड़ेंगे, जब 12 जोड़ेंगे 22 में तो 34, ये 34 सही है, लेकिन 21 आपका गलत है। इसमें यही गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रीजनिंग का तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इतना आसान क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का किसी भी एग्जाम में नहीं देखा। ये क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर कितने घन है, 3 है, यहाँ पर 3 है, इसके विपरीत भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे। तो ये 3 चौक को 12 हो गए, बाकी कार्नर पर 2 2 4 2 6 और उस कार्नर पर पीछे वाले पर भी 6 2 8, ये 8 हो गए। अब बचा हुआ है बीच वाला कार्नर, बीच वाले में टोटल नीचे से ऊपर क्या होंगे, यहाँ तक 4 था तो यहाँ पर 5 होंगे, बीच वाले में 5 गया होगा। 12 8 20 20 5 25, यहाँ पर क्यों एक एक्स्ट्रा आ रहा है, आना चाहिए 24। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर 2 चौक को 8 और ये आपका 4 3 3 6 3 9 3 12 12 2 2 4 2 6 2 8 12, हाँ सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ये बीच वाला क्या होगा 4 होगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 78 कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे दीजिए। जो संख्या आएगी उसको हम पहले नोट करेंगे। क्या करेंगे, देखिए पहले कर लीजिए, 2 3 दूना के 6 3 9 18। अब ये जो 29 आई है उससे जो एक कम होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और उससे छोटी वाली संख्या 26 हो जाएगी, यानी सम संख्या की बात कर रहा है क्रमागत, तो पीछे आएंगे, उससे छोटी संख्या 24 हो जाएगी। यानी 24 26 28 इन्हीं संख्याओं का अगर आप योगफल निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। तो वही क्रमागत सम संख्याओं का योगफल बता रहा था 78 कह रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 26 है। ऑप्शन देखिए ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है विषम को चुनिए। के एल है, के के बाद आता है एल, क्यू आर, क्यू के बाद आता है आर, ए जेड, ए के बाद जेड नहीं आता, ए के बाद बी आता है, यही आपको चुन लेना है, यही विषम है। क्योंकि एफ के बाद जी आता है, ये भी सही है।
तो हमारा कौन सा था, सी। अब यहाँ पर कह रहा है आकृति दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दर्पण रखा हुआ एक्स वाई के सापेक्ष और इसका प्रतिबिंब। मैं इसका तरीका बताया हूँ कि दोस्तों क्या होती है, आकृति लेफ्ट टू राइट घूम जाती है। ये पूरे क्या होगी, घूम जाएगी लेफ्ट टू राइट। तो ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड कौन आया, इसमें आया हुआ, देखिए इसमें। और ये बिंदु घूमेगा तो इसी पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे, न कि इस पोजीशन पे आएगा। ये नीचे नहीं घूम के जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या, जब ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का, मैं बता चुका हूँ, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4। तो 4 दूना के 8, इसमें हो गए 8। और उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 ठो, 8 4 12। फिर 1 2 3 4, ये 4 12 और 4 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माँ, यानी कि जो अनीस की माँ है, मेरी माँ की, यानी इस महिला की माँ की एकलौती बेटी है। एकलौती बेटी है, जब वही बेटी है तो इसका मतलब यही महिला होगी, इस अनीस की माँ। तो क्या कह रहा है, वो महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, यानी माँ होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में नहीं है। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में नहीं। तो ऑप्शन में देखिए, सेब और केला जो बगल वाले हैं उनको तो हम लेंगे ही नहीं। जैसे सेब केला यहाँ पर बगल में दिख रहा है, सेब केला यहाँ पर, वही कह रहा है जिस व्यक्ति ने सेब चुना वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, सॉरी यहाँ पर है कह रहा है। तो इन्हीं दोनों को पहले ऑप्शन को देखेंगे क्योंकि बगल में है, ठीक है। तो इन दोनों को ए और डी को कैंसिल कीजिए। आगे कह रहा है, न कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है, यानी कि सेब, जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, लेकिन खजूर चुनने वाले व्यक्ति के बगल में नहीं, यानी सेब चुनने वाला खजूर चुनने वाले व्यक्ति के बगल में नहीं आना चाहिए। तो बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कह रहा है कि याद कीजिए उस आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी, यानी इस टुकड़ों को जो दिया हुआ उससे कौन सी आकृति, बहुत आसान है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 16 है 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 4 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है। तो यही आपका विषम हो जाएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वेन डायग्राम में कि महिला सेट, महिला माता और पिता, माता पिता, कह रहा है कि महिलाओं माता पिताओं, देखिए जितने भी माताएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, महिला होती हैं, इतना क्लियर है। बाकी माता पिता जनक, देखिए माता पिता जनक की जब बात करेगा तो आपको बता दूं, ये जो माँ होगी वो माता पिता जनक यानी पेरेंट्स की बात हो रही है। तो ये माँ तो आ जाएगी माता पिता जनक के बारे में, लेकिन ये पिता जो होगा ये बाहर रह जाएगा, माँ तो इसके अंदर आ जाएगी। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यही मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर जो है यहाँ पर गलती किया था। यहाँ पर आपका एक जो है सर्किल होना चाहिए था यहाँ पर माँ वाला, तो ये बेटर होता ऑप्शन सी वाला, ठीक है। आगे कह रहा है कि दस्ताना हाथ से जैसे संबंधित है वैसे मोजा पैर से संबंधित होगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है कि सदृश से पूरा कीजिए। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री का संबंध जैसे अंतरिक्ष यान से है, गोताखोर का संबंध पनडुब्बी से होगा। आगे क्या कह रहा है, एक सिलेंडर को उसके कक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। सिलेंडर है उसको 45 डिग्री के कोण पर झुका करके समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। आगे कह रहा है कि कैट का संबंध जैसे DBU से है वैसे डॉग का कोड क्या होगा। कैट, देखिए कैट में क्या है, सी की जगह डी दिया हुआ है, एक की जगह बी दिया हुआ, टी की जगह, यानी एक एक अंक ज़्यादा है, यानी कि डी के आगे क्या आएगा, ABCDE आएगा, ठीक है, OP आएगा और GH आएगा। EPH देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी। आगे कह रहा है कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 ABCDE को दर्शाते हैं तो B + E - D। बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, B की वैल्यू क्या 1 है और दोस्तों उसमें जोड़ना है क्या E की वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा माइनस। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 0 है, यानी 3 ही आएगा। 3 घटा लेंगे तो बचेगा क्या 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी इस श्रृंखला में। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6 हो रहा है और 6 त्रिके 18 हो रहा है, 18 चौको 72, यानी पहले 3 का गुणा हुआ, उसके बाद पहले 3 दूना के 6, पहले 2 का गुणा हुआ, उसके बाद 6 त्रिके 18, फिर 3 का गुणा हुआ, फिर 18 चौको 72 4 का गुणा हुआ, फिर 72 5 दूना के 10 5 7 35 5 का गुणा हुआ, उसके बाद 6 का गुणा होगा तो 216 यानी 2160। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे क्या रहा है, 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDF में 2 विवादित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है और E का पिता है, F E की दादी है
और ए की गृहिणी है, सी एक वकील है और ए से विवाहित है, बी पुरुष नहीं है, बी का ई से क्या संबंध है, तो यहाँ पर दोस्तों माँ का संबंध होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करें, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि उसे 35% कम पे खरीदता तो कम पर खरीद करके इसे रुपया 732 कम में भी बेच देता तो उसे 36% का लाभ होता। क्या है, 25% लाभ पर बेचा पहली मरतबा, लेकिन अगर उसी घोड़े को कह रहा है कि वो 35% कम पर खरीदा होता और 732 रुपया कम का भी बेचा होता, उसे 36% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2000 कैलकुलेट करेंगे, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है तो रिटेन को क्या लिखा जाएगा। एग्जामिनेशन में देखें, एक ई की जगह वी है, उल्टा दिया हुआ है वो क्रम, एक्स की जगह सी है, उल्टा क्रम है, ए की जगह जेड है, उल्टा क्रम एम की जगह एन है, बस उल्टा क्रम है, समझ लीजिए वही है। डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा, उल्टा डब्ल्यू का डी होता है, आर का उल्टा आई होता है, आई का उल्टा आर होता है, टी का दोस्तों उल्टा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जी होता है, यानी डबल जी हम बना देंगे डबल डी। ई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ई का उल्टा वी होता है और एन का उल्टा एम होता है। ये आपका हो गया आंसर, डी आई आर डबल जी वी एम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, ऊपर से 10वें नीचे से 36वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, -1 कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। 36 10 46 में से घटाएंगे 45। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है, एन के की बेटी है जबकि ओ एम की माँ है, ओ का क्या संबंध है के से, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 हो जाएगा। बहुत ही स्पीड में दोस्तों मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन कराऊं। अगर सॉल्यूशन देखना है तो मेरी बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिलेगी, पूरा एक्सप्लेन के साथ वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं। आगे कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 6 से 24 दिया हुआ है, यानी 6 चौको 24, 24 5 यानी पहले 4 का गुणा किया, 24 5 फिर 5 का गुणा किया, अब 12 6 का 72, फिर 6 का गुणा किया, यानी फिर 7 का गुणा करेगा तो 0, 7 दूना के 14, 7 7 49, 1 50, कितना हो जाएगा 5040। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में विषम बेमेल ज्ञात कीजिए। 486 से 482 बना, यानी कि -4 हुआ। 482 से 478 बना, यहाँ पर भी -4 हुआ। 478 से 474 बना, -4 हुआ, लेकिन 474 से 472 बन रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, होना चाहिए यहाँ पर भी -4, यानी 472 क्या है, बेमेल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे कह रहे हैं एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर समय पूछ रहा है तो टी बराबर आपका डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस आपकी दी हुई है कितना, 250 किलोमीटर और स्पीड 50 दिया हुआ है, काटेंगे दोस्तों तो 5 घंटे आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है। लुप्त संख्या यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी आएगी, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। देखिए 3 6 18, यहाँ पर क्या हुआ 6 से, फिर 18 5 90, इसमें पहले 6 से गुणा हुआ, फिर 18 5 90 5 से गुणा हुआ, और 9 चौको 36, फिर 4 से गुणा हो रहा है, 36 तिहाई 108 हो जाएगा, यानी कि फिर 3 से गुणा हो रहा है, फिर 1080 का दूना करेंगे तो दोस्तों 2160 आएगा, यानी फिर 2 से गुणा हुआ है, यानी 2160 में, यानी इस तरीके से घटते हुए क्रम में, क्रमागत घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। फिर 1 का गुणा होगा तो 2160 में 1 का गुणा होगा तो 2160 ही आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, वही यहाँ पर भी ज्ञात करना है। 11 से 39 बन रहा है, 11 से 39 बनने में क्या जोड़ा गया है दोस्तों, देखिए तो 11 में 39 का मतलब 39 में से घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 का मतलब 8, 2 28, फिर 39 75, 75 में से 39 घटा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 9 6 15, 6 का मतलब 2 26, इस तरीके से 26 ही ना आएगा। देखिए तो 75 घटाएंगे, यहाँ पर 36 आएगा, सॉरी 36। 28 और 36 में कितने का अंतर है आपका, आप कहेंगे 8 8 8 के अंतर पे ये मामला आगे बढ़ेगा, 8 8 के अंतर पर, तो इसका आंसर दोस्तों आपका 171 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, इंसेक्ट को JDTFDU और हाउसफुल को इतना लिखा जाता है, तो बटरफ्लाई को क्या लिखेंगे, इंसेक्ट। तो आई के बाद J, N के बाद O, S के बाद T, E के बाद दोस्तों क्या F है, C के बाद D है, T के बाद, यानी एक एक क्रम का एक एक प्लस हुआ और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर वही करते हैं, B के बाद C आएगा, उसके बाद U के बाद V आएगा, डबल T, PQRSTU यानी कि डबल U आ जाएगा, E के बाद F आता है, R के बाद S आता है, F के बाद G आता है, L के बाद M आ जाएगा, M, और उसके बाद Y के बाद Z आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CVW इसमें भी है, इसमें भी यहाँ तक, उसके बाद F
एफ इसमें है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे क्या रहेगा, यदि 9 5 4 7 6 को KGFIF तो लिखा जाता है तो 8 2 1 4 3 को क्या लिखा जाएगा। देखिए 9 के होता है ग्रामीण स्थान पर, उसकी जगह 9 लिखा था, 9 2 11, 5 लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है, यानी 5 स्थान जी 7वें स्थान पर है, 5 में 2 प्लस, यानी 2 2 प्लस का ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, रूल लगा हुआ है। तो इसमें भी वही करेंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 जे हो जाएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 पे डी होता है, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा यानी सी होता है, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, छठे स्थान पर एफ होता है, 3 में 2 प्लस करेंगे आप, अब 5 हो जाएगा ई होता है। JDCFE ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या करें, ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि AB का औसत वजन 30 किलोग्राम, B तथा C का औसत वजन 70 किलोग्राम है तो B का वजन क्या होगा। ABC का औसत वजन दिया हुआ है 60 किलोग्राम, तो A + B + C बराबर क्या होगा, 36 के 18 180 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, A + B + C बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी तरीके से A + B का औसत वजन 30 दिया हुआ है तो A + B बराबर 60 हो जाएगा। इसी तरीके से B + C का औसत वजन क्या दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, तो 70 दूना 140 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 200 हो जाएगा और 180 घटाएंगे तो 20 आएगा। बस हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, वेन डायग्राम से ये सॉल्व होगा। क्या कह रहा है कि 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, चलिए क्या कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं। ये 3 वाला नहीं है बल्कि 2 वाला है। क्या है, क्या कह रहा है कि 15 छात्र क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, 15 छात्र सी हैं, और 15 छात्र टेनिस खेल रहे हैं, 15 छात्र टेनिस खेल रहे हैं, 15 छात्र टी खेल रहे हैं, और फिर कह रहा है कि 5 छात्र ऐसे हैं, यानी 5 छात्र इसमें जो कॉम्बिनेशन बनाए ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो 15 में 5 ये निकालेंगे तो 10 यहाँ पर बचेगा, 10 यहाँ पर बचेगा। तो अब क्या कह रहा है कि तो दोनों में से कोई भी नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, जो दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या टोटल है 10 10 20 5 25 25 और टोटल छात्र 40 हैं। न खेलने वालों की संख्या निकालने के लिए खेलने वालों की संख्या घटा दीजिए, 15 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को करोड़ रुपए में दर्शाता है, जो लोक निर्माण विभाग PWD अपने अक्षर सेकंड परियोजना के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। क्वेश्चन क्या करे, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी की कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दोस्तों कुछ करना नहीं है, 4910 का हमें 120% निकाल देना, 120% में 100, बस काट कूट करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 12 करने 12 को 2, यानी लास्ट में 2 किसके है, इसके 58 92 के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, वाई एक्स के पूर्व दिशा में है। कह रहा है कि वाई जो है एक्स के पूरब दिशा में है और जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में है, यानी जेड यहाँ पर होगा तभी तो एक्स क्या होगा, इसके उत्तर में होगा। आगे कह रहा है पी जेड के दक्षिण में है, यानी पी नीचे होगा, पी क्या होगा, जेड के दक्षिण में है। तो कह रहा है पी वाई के किस दिशा में है, पी जो है वाई के किस दिशा में, ये दिशा पूछ रहा है। तो ये दिशा आपकी दक्षिण और ये पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम वाली हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करें, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या का चयन कीजिए। गलत संख्या का चयन करना है, जैसे कि 1 से 12 हुआ, फिर 12 से 44, यानी 1 में 12 का गुणा किया गया, फिर 12 में 44, 144 बनाने के लिए फिर 12 का गुणा किया गया, फिर 12 ही का इसमें गुणा करेंगे 144 में भी, यानी 12 के गुणे के क्रम में आगे बढ़े। तो 12 चौक को 48, 12 चौक को 48, 48 और 4 दोस्तों 52 हो जाएगा, और 12 करने 12, 12 5 1728 आना चाहिए, और आ क्या रहा है 1782। यही आपका मिस्टेक है, गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे कह रहे एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। यह मेरे चाचा के पिता मेरे क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। दादा की बेटी क्या लगेगी, मेरी फूआ लगेगी। फूआ का बेटा क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा, और उस भाई की ये लड़की क्या लगेगी, बहन लगेगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे कह रहे यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किस में बदला जाएगा। क्या कह रहा है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल रहा है। क्या कह रहा है, पश्चिम को क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में बदल दे रहा है। इधर दक्षिण पश्चिम क्या है, ये वाला हिस्सा है, यानी कि ये क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जा रहा है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि वो उत्तर को किस में बदला जाएगा। ये आप मान लीजिए उत्तर है, तो उत्तर को भी हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में बदल जाएगा। उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तो दोस्तों यहीं पे हमारा ख़त्म हो चुका है
पूरा यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के टोटल मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग में मिला लीजिए। बस एक ही क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न थी, बाकी क्वेश्चन 100% आपका सही मिलेगा, कहीं कोई गलती नहीं है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय।